अगर आपको प्रॉपर्ली अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो स्टॉप लॉस लेना नहीं आता तो एटलीस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए। आज ही का एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। आज के दिन जी का शेयर आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 40% से ज्यादा बढ़ा। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों को बहुत मजा आया, पर एक चीज समझिए, सोच के देखिए, बाय चांस किसी ने आज के दिन जी के शेयर को शॉर्ट किया होता तो क्या हाल हो गया होता, और पहले शॉर्ट नहीं किया होता। जैसे ही जी का शेयर 20% बढ़ गया, किसी ने शॉर्ट किया ये सोचते हुए और कितना ही बढ़ जाएगा और क्या ही हो जाएगा करते हुए, तो आप सोच सकते हैं क्या बुरा हाल हो सकता है। आई एम वेरी श्योर आप में से किसी ने भी शॉर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट आज फिर कल से जुड़े हुए हैं और आपको पता है जिस समय जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, मैं पर्सनली या आप भी कभी भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। बट फिर भी सोच के देखिए, अगर किसी ने किया होता, अभी हम पॉजिटिव साइड तो देख रहे हैं कि देखो बढ़ गया, हमें प्रॉफिट हो गया, बाय चांस किसी ने शॉर्ट किया होता तो क्या हाल हुआ आप सोच सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट कैन रिमेन इरैशनल मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इसलिए कभी भी मार्केट से फाइट मत करिएगा। और अगर अभी आप मार्केट में नए हैं और आपको अपनी पोजीशन साइज मेंटेन करना, स्टॉप लॉस लेना नहीं आता तो एटलीस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए। शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा आपके पास लिमिट होती है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होने की या मार्केट से बाहर निकलने की। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ड्रास्टिक डिजास्टर हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वरना टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल बहुत सारे आ चुके हैं, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे आपको 1,70,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तो एकदम न्यूट्रल रहे। बैंक निफ्टी 0.39% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 1.35% पॉजिटिव रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं। एडवांस क्लाइंट रेशियो की बात करें तो काफी अच्छा रेशियो था। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 730 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया ने आज तो धूम ही मचा दी। 14% से ज्यादा पॉजिटिव रहा मीडिया आज के दिन। मतलब आज के दिन का सेक्टर तो सिर्फ और सिर्फ था मीडिया। उसी के साथ साथ PSE, प्राइवेट बैंक, ऑटो और IT ने भी अच्छा परफॉर्म करा। जो सेक्टर आज के दिन कमजोर थे उसमें सबसे आगे मेटल, FMCG, कमोडिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पार्ट थे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव हम बोल सकते हैं। विक्स 13.57 पे काफी कंफर्टेबल है। जब तक 16 से ऊपर नहीं जाता तब तक तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी 17,420 की। मार्केट ने हाई बनाया 17,438 का, जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास हाई बनाया। पूरे दिन एक छोटी सी 80 से 90 पॉइंट की रेंज में जिगजैग करता रहा। आज का लो बना 17,367 का, क्लोजिंग हुई है 17,380 की। अभी भी ना जो रेंज के हमने कल के दिन बात करी थी, आप इधर ग्राफ में भी चेकआउट कर सकते हैं। कल हमने यही ग्राफ आप सभी के सामने प्रेजेंट किया था। अभी भी उसी ग्राफ के अंदर निफ्टी बना हुआ है। जब तक इस छोटी सी रेंज को पार करके नहीं जाता, निफ्टी ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको पूरा मिल रहा है। अगर आप सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि WPI का इन्फ्लेशन का फिगर आया है 11.39% अगस्त में, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लास्ट मंथ में यह था ऑलमोस्ट 11.16%। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दो IPO आज के दिन लिस्ट हुए उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले बात करें एमी ऑर्गेनिक्स की। 50% के आसपास के लिस्टिंग गेन के साथ ये आज लिस्ट हुआ। मैं पर्सनली इसको ट्रेल करने वाला हूं, जैसा कि हमारी पहली ही बात हुई थी। उसी के अगेंस्ट में अगर विजय डायग्नोस्टिक की बात करें, एक छोटे से 1% के गेन पे इसकी लिस्टिंग हुई है। इसका यह मत बोलेगा कि देखो लिस्टिंग होने के बाद ये बढ़ गया। अगर आपको लिस्टिंग होने के बाद वाले गेन चाहिए थे तो आप सिर्फ 15,000 के लॉट में क्यों अप्लाई करते हो? जब लिस्ट हो जाए आप 15,000 छोड़िए, 1.5 लाख, 15 लाख, 25 लाख का माल खरीद लीजिए। कौन रोक रहा है? हमारा मेन पर्पस होता है लिस्टिंग का। लिस्टिंग कंपैरेटिवली विजय डायग्नोस्टिक की काफी पुअर हुई है। अराउंड 1% के छोटे से लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुआ था। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आ रही है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो क्या आप CFA परस्यू कर सकते हैं? अगर आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो आराम से आप CFA को परस्यू कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, तो आपके लिए सेकंड लेवल काफी इजी होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मांगता है। पर उसी के अगेंस्ट में लेवल 3 थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अनंत, आपने होम लोन और उसी के साथ साथ स्टूडेंट लोन को अच्छा लोन बोला, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले होम लोन का डिडक्शन मिलता है आपको इनकम टैक्स में। उसी तरीके से आपको एजुकेशन लोन का, हायर एजुकेशन लोन
लोन का डिडक्शन मिलता है 80E के सेक्शन में, इसीलिए हम इसे कंपैरेटिवली अच्छे लोन्स बोलते हैं। फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि आनंद, हमें बहुत सारे शेयर्स लो क्वांटिटी में बाय करना बेटर है या लिमिटेड शेयर्स एक अच्छे क्वांटिटी में बाय करना बेटर है? मुझे पर्सनली अपने एटलीस्ट डायरेक्ट शेयर्स के पोर्टफोलियो को, इवन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को कंसंट्रेटेड रखना पसंद है। कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि एक या दो स्टॉक में सारी की सारी पोजीशन हो गई। अराउंड 8 to 15 स्टॉक्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट होते हैं एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहले अगर सनसेरा आईपीओ की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। क्यूआईबी और एनआईआई अभी भी काफी कम है। रिटेल की बात करें तो 0.87 टाइम्स आज के दिन ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जिस समय ओपनिंग हुई थी इस आईपीओ की, उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट चल रहा था 16% के आसपास, और आज के दिन वो ग्रे मार्केट प्रीमियम टूटते टूटते हो चुका है 8% के भी नीचे। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आईपीओ हो सकता है। एचएनआई की फंडिंग की अभी कोई भी अपडेट नहीं है। कल जैसी ही अपडेट आएगी आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले कि हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे उसूल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक पे जाना, दो इंपॉर्टेंट स्टॉक जो आपको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे बताए थे, उनका अपडेट ले लेते हैं। रेन इंडस्ट्रीज की हमारी बात हुई थी ऑलमोस्ट 180 के आसपास। आज के दिन इसकी वैल्यू चल रही है 240 के आसपास, आराम से ट्रेल किया जा सकता है। उसी के साथ साथ बजाज फिंसर्व जब ये रफली 11,000 के आसपास था, आप सभी को ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह बताने की कोशिश करी थी। काफी लोगों ने बोला भी था कि अनंत ये इतना बढ़ चुका है और कितना ही बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास जा चुका है। 50% के ऊपर के रिटर्न्स आपको दे रहा है। आप समझ सकते हैं क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, स्पेशली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। अब अगर ट्रेडिंग के लिए कल की बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो रडार पर रहेगा, नाम है दीपक नाइट्रेट। आप टिकरटेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। 2400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर सपोर्ट के पास मिले तो हमारे रडार पे हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है, इमीडिएटली ये चले या नहीं चले थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा एसबीआई लाइफ। 1150 के आसपास मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए काफी अट्रैक्टिव होता है। एंड फाइनली आईएक्स, अगर ये कल कभी भी 588 के लेवल को क्रॉस करता है तो 594, 600 और उसके बाद 610 तक के लेवल तक जा सकता है, तो हमारी रडार पे हो सकता है। आप टिकरटेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अभी भी 1 है। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि अनंत वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का मतलब क्या होता है। जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को देखिए, वो आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है। उसको जाके चेकआउट कीजिए। आपको सीरीज वाले सेक्शन में कंप्लीट डिफरेंट सेक्शन मिल जाएगा जनरल मार्केट ट्रेंड का। आपको सब समझ आ जाएगा कि ये जनरल मार्केट ट्रेंड होता क्या है और किस तरीके से हम इसे बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 17,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,400 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,300 पे। रेजिस्टेंस का लेवल अभी भी 17,450 से लेके 500 की रेंज में होने वाला है। अभी भी निफ्टी अपनी उस छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, वॉल्यूम्स कम है। जब तक इस रेंज को तोड़ के किसी भी साइड में नहीं जाता, थोड़ा सा मार्केट चॉपी रह सकता है। चॉपी का मतलब ये नहीं है कि डाउनवर्ड साइड में, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं उसी तरीके का कंसोलिडेशन चल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,300 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 17,200 के आसपास। पुट कॉल रेशियो 1.20 पे काफी कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद 37,200 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। अगर कल के दिन मार्केट की बात करें, जो हमने कल के दिन बात करी थी, अभी भी कट कॉपी पेस्ट वही लागू होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कोई भी चेंज दिखाया ही नहीं। आज के दिन मार्केट ने उसी अपनी छोटी सी रेंज में फंसा रह गया। इस बार ये छोटी सी रेंज ऑलमोस्ट 6 दिन के ऊपर की हो चुकी है और सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज है। इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, यूजुअली मैं आपको क्लियर कट ओपिनियन देता हूं कि कल के दिन मेरी पर्सनल क्या ओपिनियन है, पर यहां पे क्योंकि एक छोटी सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इसीलिए हमें मार्केट की रेंज को प्ले करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। अगर आपने इन्वेस्ट आज और कल की मोबाइल ऐप को अभी तक कंसिडर नहीं किया है, अब ऑफ लिटिल ना मैं वहां पे उस मोबाइल ऐप में ना कई बार काफी सारे एडिशनल नोटिफिकेशन, इवन एडिशनल मैसेजेस ओपन फॉर ऑल देना स्टार्ट कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।